Very good morning, my dear students. Welcome to my class. Yes, how are you? Good? Yes. I am going to teach you SST. Yes, student, listen carefully. I teach you chapter 5, The Land of Dense Forest, Republic of Zaire. आज हम चैप्टर 5 लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट रीड करेंगे. यस बेटा, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 298. यस, लेट्स स्टार्ट. द रिपब्लिक ऑफ ज़ायरे इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका. इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. द इक्वेटर रन्स अक्रॉस द कंट्री. Northern part of country lies in the northern hemisphere and the southern part of the country lies in the southern hemisphere. क्या है जो रिपब्लिक ऑफ ज़ायरे है, क्या है अफ्रीका की बेटा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है. इट इज़ लोकेटेड ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. ये अफ्रीका के कहाँ पे है, वेस्ट में है. द इक्वेटर रन्स अक्रॉस द कंट्री. ये क्या है, इक्वेटर के पास में से होके जाता है ये देश. द नॉर्थन पार्ट ऑफ कंट्रीज लाइज इन द नॉर्थन हेमस्फीयर. जो नॉर्थ पार्ट है वो कहाँ से जाता है, नॉर्दर्न हेमस्फीयर से होकर जाता है. एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो साउथर्न पार्ट है इस कंट्री का वो कहाँ से होकर जाता है, साउदर्न हेमस्फीयर से. क्लाइमेट ऑफ ज़ायरे, मतलब यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है. ज़ायरे हैज टिपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट सिंस इट गेट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. इट इज hot throughout the year and has rain almost every day. क्या है यहाँ पे टिपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है यहाँ का. सिंस इट गेट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. क्यों, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो क्या है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती हैं. इट इज हॉट थ्रू आउट द ईयर. क्या है, पूरा ईयर क्या रहता है, हॉट रहता है, मीन्स गर्म रहता है. एंड हैज रेन ऑलमोस्ट एवरी डे. यहाँ पे क्या है, बारिश क्या है, एवरी डे मीन्स मतलब कंटिन्यू, हर रोज मतलब आती है. इन द मॉर्निंग द सन शाइन ब्राइट बाय नून. क्या है, मॉर्निंग में क्या है, सन बहुत ज़्यादा शाइन होता है, मतलब चमकीला होता है. एंड बाय नून, दोपहर को भी. इट बिकम वेरी हॉट. इसके कारण क्या है, वो गर्म होती है सुबह और दोपहर. दिस हीट कोज ए लॉट इवापोरेशन फ्रॉम द लेक्स एंड रिवर. क्या है यहाँ पे जो एवेपोरेशन मीन्स ऑफ एवेपोरेशन, वाष्पीकरण. क्या है, आप देखते हो कई बार लेक्स में, रिवर्स में क्या है, भाप बन रही होती है, तो वो क्या बेटा, वो एवेपोरेशन ही है. मीन्स अपने पोछा लगाते हैं, रूम में लगाते हैं ना, तो वो क्या है, पहले गीला होता है, बाद में क्या है, अपने आप सूख जाता है, तो क्या है, ये एवेपोरेशन है. फिर क्या है, कई बार अपने क्लोथ्स क्या है हवा में सुखाते हैं, तो वो क्या है, उसको क्या हम हीट देते हैं, नो, वो अपने आप मतलब हवा से सूखते हैं. तो ये क्या है, एवेपोरेशन. एक तो मीन्स पानी को गर्म करना, तो उसकी भाप बनना, जो अपने आप जो बने, तो उसको क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन. नेक्स्ट, बाय आफ्टरनून द स्काई इज कवर्ड विद ब्लैक क्लाउड एंड देयर इज हैवी रेनफॉल. यस, ओपन योर पेज नंबर. नेक्स्ट क्या है कि दोपहर के बाद क्या है, द स्काई कवर्ड विद ब्लैक क्लाउड्स. क्या है, स्काई, पूरा स्काई क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, मतलब डार्क हो जाता है. देयर इज हैवी रेनफॉल. फिर क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है. लास्टिंग फॉर एन 1 आवर और 2. क्या है, ये कंटिन्यू 1 आवर या 2 आवर मतलब चलती है. दिस मेक्स द इवनिंग बेटर एज द टेम्परेचर कम डाउन. क्या है, इवनिंग बेटर हो जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है, सुहावनी हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, डाउन हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है. द वेदर कंडीशंस रिमेन मोर और लेस द सेम थ्रू आउट द ईयर. क्या है, वेदर कंडीशन मतलब वेदर मीन्स मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदर. वेदर होता है मौसम, मीन्स अभी क्या है, जैसे अभी क्या चल रहा है ना, देखते हैं क्या है, अभी 1 मिनट में बारिश हुई, 1 मिनट के बाद क्या है, हीट हो जाती है, मीन्स गर्मी हो जाती है. इस टाइप से वेदर में क्या है, वहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम बाद पूरा ईयर चेंज होता रहता है. रिवर ज़ायरे विच फ्लो थ्रू द रिपब्लिक ऑफ ज़ायरे ऑल्सो अफेक्ट इट्स क्लाइमेट. जो रिवर ज़ायरे हैं उनका भी इफेक्ट क्या पड़ता है, इनके बहने के कारण क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है. इन फैक्ट ए लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री इज लोकेटेड इन बेसिन ऑफ रिवर ज़ायरे एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. क्या है,
कि उस देश में बहुत बड़ा पार्ट है जो रिवर जायरा के अंदर है, तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज मैंने बताया था क्या होती हैं, छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, वो भी क्या है उस बेसिन के अंदर आके, जायरे बेसिन के आके अंदर मिल जाती हैं। लुक एट द मैप एंड लुक एट द कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया विच लाई ऑन और नियर द इक्वेटर। यस बेटा, लुक एट द मैप, अपनी बुक के ऊपर मैप देखो, बीच में एक लाइन जा रही है, ये देखो, इसको क्या है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के क्या है, ये बिल्कुल ऊपर क्या है हमारे अफ्रीका है, इधर एशिया है, और उसके नीचे क्या इधर दिया हुआ है, ये क्या है, साउथ मीन्स साउथ अमेरिका। अंडरस्टैंड बेटा? यस, ऑल दीज एरिया हैव ए सिमिलर क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। क्या है, इस एरियाज में सिमिलर मतलब एक जैसा क्लाइमेट रहता है और नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक वनस्पति भी होती है। वेजिटेशन होता है प्राकृतिक, वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक वनस्पति, वेजिटेशन। Nearly half of the country is covered with lush green thick forest called the equatorial forest। क्या है, देश का लगभग मतलब हाफ पार्ट है जो क्या है, लश ग्रीन थिक फॉरेस्ट, मतलब घने जंगलों से भरा हुआ है। लश ग्रीन होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा जंगल, तो जंगलों से भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर वेरी टॉल। यहाँ पे ट्रीज क्या है, बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, मीन्स लंबे होते हैं। ब्राइट सनशाइन एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल मेक नेचुरल वेजिटेशन ग्रो वेरी फास्ट। क्या है, सनशाइन मतलब जो रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, मतलब वो पड़ने के कारण क्या है, वहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। मेक नेचुरल वेजिटेशन ग्रो वेरी फास्ट। वहाँ पे जो वेजिटेशन है, जहाँ पे जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति अपने आप मतलब ग्रो करती है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती हैं। सम प्लांट्स ग्रो इवन 15 सेंटीमीटर a day। सम ट्रीज ग्रो टू द हाइट ऑफ 60 मीटर्स। क्या है, कुछ प्लांट्स हैं ग्रो करते हैं दिन में कितना, 15 सेंटीमीटर। सम ट्रीज ग्रो द हाइट ऑफ 60 मीटर। कुछ क्या है, हाइट में बढ़ते हैं, वो कितनी हाइट होती है उनकी, 60 मीटर एक दिन में उनकी हाइट बढ़ती है। यस, टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट। There is a thick undergrowth of shrub and bushes. A large number of creepers climb the trees, adding to the thick vegetation. These forests remain green throughout the year and are known as evergreen forest. Yes, beta. What is the meaning of मतलब difference of shrub and bushes? Shrub means भी क्या होती हैं, झाड़ियाँ। bushes means भी क्या होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। तो इसमें क्या है, shrub means होती हैं small plants। shrub means small plants और bushes means tall plants। bushes means tall plants। इनको means तो एक ही होता है, इनको बोलते हैं हिंदी में झाड़ियाँ। लेकिन क्या होता है बेटा, जो bushes होती हैं उनकी क्या होती है, ट्रंक होती है, उनकी क्या होती हैं, ट्रंक्स होते हैं, ठीक है। और जो shrub है उनकी क्या है, ट्रंक्स नहीं होती। क्या है, ट्रंक्स नो, मतलब उनकी ट्रंक्स नहीं होती। इन दोनों में यही मीनिंग है, वैसे इनको सेम ही बोलते हैं, क्या होती हैं, झाड़ियाँ। देयर ये थिक अंडरग्रोथ ऑफ श्रब एंड बशेज, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा श्रब एंड बशेज होती हैं। ए लार्ज ऑफ नंबर ऑफ क्रीपर क्लिम द ट्रीज एडिंग टू थिक वेजिटेशन। यहाँ पे क्या है, पेड़ के ऊपर पेड़ एक दूसरे में मतलब बने होते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर देखते हैं ना कई बार बहुत ज़्यादा पेड़, मतलब कोई वे ही नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता उनके अंदर, तो उनके क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब वेजिटेशन होती है वहाँ पे। दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है, क्या है, पूरा ईयर ग्रीन रहते हैं, मतलब हरे भरे रहते हैं। अपने इधर क्या होता है देखते हैं, कभी पतझड़ होती है तो मतलब उनके पत्ते झड़ जाते हैं। स्प्रिंग है तो वहाँ पे मतलब फ्लावर वगैरह ब्लूम करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट एवरग्रीन रहता है। तो इसको किस नेम से जाना जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब जो कंटिन्यू हरे भरे रहते हैं उनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन दिस फॉरेस्ट प्लांट्स आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट देयर ब्रांच गेट्स एंटेंग्ड। इनको क्या बोलते हैं, ये होता है एंटेंग्ड का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होना। इन दिस फॉरेस्ट प्लांट्स आर टू क्लोज ईच अदर। यहाँ पे क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, ब्रांचेस हैं, एक दूसरे के अंदर इस टाइप से होते हैं
कि वो एक दूसरे के ऊपर झुंड बनाए हुए होते हैं। दे फ्रॉम थिक कनोपी एट द टॉप, ये क्या है, एक बड़ी कनोपी बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऊपर होते हैं, कारण क्या बन जाती है, एक कनोपी बन जाती है। एट सम प्लेसेज दीज फॉरेस्ट आर सो थिक, और कुछ प्लेसेज ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट थिक होते हैं, मतलब पतले होते हैं। दैट इवन द रेज ऑफ द सन कैन नॉट पास थ्रू देम, यहाँ पे क्या है, जो सूर्य की रेज है, मतलब सन की रेज है, रेज मीन समझ गए, किरणें हैं, वो क्या है वहाँ पे कम पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे वो क्या है, फॉरेस्ट थिक होते हैं। दैट इज वाई द फॉरेस्ट ऑफ जैरे बेसिन इज डार्क, डिंगी एंड डैम, यहाँ पे क्या है, इसके कारण क्या है, जैरे बेसिन के जो फॉरेस्ट हैं डार्क मतलब घने होते हैं, डिंगी मतलब धुंधले हुए होते हैं, एंड डैम मतलब नमी वाले होते हैं। जैरे इज समटाइम कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जैरे को क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, मतलब वहाँ उसको अंधेरे का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि जंगलों से भरे होने के कारण क्या है, उसमें कोई स्पेस नहीं होती, कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए उनको हार्ट ऑफ डार्कनेस भी बोला जाता है। These forests abound in the trees such as ebony, mahogany, rubber, bear, bamboo, oil palm, etc. These trees are very useful to people of Jere as they provide raw material of many industries. यहाँ पे क्या है, बहुत टाइप्स के जो हैं प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं बेटा, विच इज़ द ट्रीज, इबोनी, महागोनी, ऑयल पाम, रबर एक्सेट्रा। दिस ट्रीज आर वेरी यूजफुल ऑफ पीपल ऑफ जैरे, ये वाले जो ट्रीज हैं वहाँ के जैरे जो पीपल हैं उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। क्यों, क्योंकि वो उनसे रॉ मटेरियल होता है बेटा, कच्चा माल, मतलब वहाँ से रॉ मटेरियल से वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें को प्रोवाइड मतलब करते हैं। जैसे नेम एनी टू इंडस्ट्रीज फॉर विच रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड दिस फॉरेस्ट, मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। पेपर इंडस्ट्री है, देखो डायरेक्ट पेपर तो नहीं बनता, वो भी हमें फॉरेस्ट से ही बनते हैं ना, यस। फिर क्या है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो क्या इंडस्ट्रीज, जैसे वुड है, उनसे हम क्या बनाते हैं, मैच बॉक्स बनता है, फर्नीचर बनता है, इस टाइप से ये हमारे लिए मतलब यूजफुल है। यस बेटा, कम अपने क्या है कुछ एक्टिविटी करते हैं। टेल मी लार्जेस्ट कंट्री ऑफ जैरे, कौन सी कंट्री पे आती है, सेकंड। जैरे क्या अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। फॉरेस्ट, यहाँ के फॉरेस्ट क्या होते हैं, लश ग्रीन होते हैं और टॉल होते हैं। क्या होते हैं, लश ग्रीन मतलब हरे भरे होते हैं और टॉल होते हैं। इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कौन सी है, पेपर इंडस्ट्रीज होगी, वुड होगी, मीन्स इनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं। जैरे समटाइम कॉल्ड, क्या बोलते हैं जैरे को, यस टेल मी, हार्ट ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का दिल भी बोला जाता है। आई होप बेटा मैंने आपको मतलब 3 पेजेस कराए हैं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। यस, हैव ए गुड बाय, हैव ए गुड डे।